ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 27। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद सागर परमात्मा की वंशधर है। देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा स्वतः ही परमानंद का अनुभव करती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो यह जीवन परमानंदमय अनुभव होगा। पुरुषार्थ है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, न कि आनंद के लिए। बोलते हुए बोलने से परे की स्थिति हो सकती है, अब हो सकती है, या कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1970। 84 जन्मों के संस्कार प्रबल है, या इस सुहावने संगम युग के एक सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव प्रबल है। क्या समझते हो, ज्यादा आकर्षण कौन करता है, वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? वास्तव में यह एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। श्रीमत है, एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। एक सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 मई 1973। सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा, अर्थात जिद करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मई 1974। अगला टॉपिक है यम अर्थात संयम और नियम का राज। योग मार्ग में सफलता का आधार है ज्ञान और यम नियम की पालना। जो बाबा के बताए नियम संयम को सदा पालन करता है, उसकी किसी कार्य में असफलता हो नहीं सकती। नियमों में भी मूल नियम है पवित्रता का, ज्ञान का अध्ययन और अन्न एवं संग की शुद्धि। जो आत्मा नित्य मुरली का अध्ययन करता और अन्न एवं संग की विधि पूर्वक परहेज रखता, वह अपने पुरुषार्थ में अवश्य सफल होता है। अगर बीच में यह संयम रख दो तो यह देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। इसके लिए 3 बातों को याद रखना है। एक स्वयं की याद, दूसरा संयम और तीसरा समय। ये तीनों बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। यह है तुम्हारा संगम युग का टाइटल। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 सितंबर 1969। स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति से जानने के लिए संयम चाहिए। जब संयम को भूलते हो तो स्वयं को भी भूलते हो और सर्वशक्तिवान बाप को भी भूलते हो। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति भी ठीक है, और जब स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 सितंबर 1969। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है
उस द्वारा कोई भी संयम नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1972। स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना, तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1972। महारथी अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाले, विघ्न को दूर से भगाने का पुरुषार्थ ही महारथीपन की निशानी है। कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 फरवरी 1974। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 फरवरी 1974। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ और प्रारब्ध का राज। ये विश्व नाटक पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर आधारित एक घटना चक्र है। पुरुषार्थ आत्मा का निजी स्वभाव है क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हैं। बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध नहीं मिलती है और पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार ही आत्मा करती है। कोई भी आत्मा एक क्षण भी पुरुषार्थ के बिना नहीं रह सकती। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, पुरुषार्थ ही जीवन है और पुरुषार्थहीनता ही मृत्यु है। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध का आधार है। कोई भी प्रारब्ध अर्थात फल बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता है। सच्चा पुरुषार्थ तो संगम युग पर ही होता है, जब परमात्मा आकर पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ज्ञान देते हैं, जिस पुरुषार्थ से आत्माओं की और विश्व की चढ़ती कला होती है। इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि ये संगम युग केवल पुरुषार्थ के लिए ही नहीं है, लेकिन अभी का पुरुषार्थ भी प्राप्ति है, अर्थात पुरुषार्थ भी परम सुखमय है। यथार्थ पुरुषार्थ है ही विश्व नाटक को जानकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, और आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है। जो यथार्थ पुरुषार्थी होगा वह सदा ही इस जीवन में परमानंद का अनुभव करेगा। देवताओं को वहाँ पता थोड़े ही रहता है कि हमने यह राज्य कैसे पाया। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हे ईश्वर बुद्धि दो, हम सबको एक जैसी बुद्धि दे तो सब नारायण बन जाए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 सितंबर 2004। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं। अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप तो फिर भी बच्चों से पुरुषार्थ कराते रहते हैं।
इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यह तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए, वे भी यहीं से बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2004। हर एक का वही पार्ट बजता है जो कल्प कल्प बजता है, उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। यह सारा बना बनाया खेल है। कोई पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिलती नहीं है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 दिसंबर 2004। प्रश्न, लास्ट पेपर नष्टो महास्मृति स्वरूप सेकंड का होना है। इसमें पास लास्ट हो, फास्ट भी हो सकता है और बहुत समय से ज्ञान में आया भी हो सकता है। तो दोनों की प्रारब्ध में मूलभूत अंतर क्या होगा? और बहुत समय से चलने वाले परंतु सेकंड के इस लास्ट पेपर में नापास और लास्ट सो फास्ट में पास होने वाले की प्रारब्ध में अंतर क्या होगा? दूसरा प्रश्न, सतयुग के प्रथम जन्म में आने वाले महाराजा महारानी, राजा रानी, दास दासी, प्रजा और त्रेता के चक्रवर्ती राजा रानी, साधारण राजा रानी, प्रजा, दास दासी में क्या मूलभूत अंतर होगा और उसका आधार क्या बनेगा? लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा, संकल्प किया और स्वरूप हुआ। लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ। तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप न बने, फेल। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जून 1973। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अगस्त 1971। अविनाशी प्राप्ति होते भी विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आईवेल के लिए बनाकर रखे हैं। बाप से चतुराई करते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को भी लेने में पूरा लेना और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1976। बाप से चतुराई करते हैं। ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1976। मेहनत बिगर फल थोड़े ही मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। भल होता ड्रामा अनुसार ही है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। पुरुषार्थ तो तुमको करना ही है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? अब बड़ी तो प्रारब्ध है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, जिससे प्रारब्ध बनती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2004। संगम युग पर ही बाप यह सब समझाते हैं। बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं।
रावण भी दुख देते नहीं हैं, लेकिन दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2004। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ और भाग्य का राज। पुरुषार्थ करना हर आत्मा का कर्तव्य है और पुरुषार्थ अनुसार ही फल मिलता है। भूतकाल में किए गए पुरुषार्थ का फल ही वर्तमान का भाग्य है और वर्तमान में किए गए पुरुषार्थ का फल ही भविष्य का भाग्य होगा। ये पुरुषार्थ और भाग्य का अटूट और अविनाशी संबंध है तथा विश्व नाटक का अटल नियम है कि ड्रामा में भाग्य निश्चित होता हुए भी उसके लिए पुरुषार्थ अवश्य करना होगा। कोई भी आत्मा बिना पुरुषार्थ के भाग्य को पा नहीं सकती। भाग्य विधाता बाप के भाग्य देने का विधान है। एक कदम पुरुषार्थी का और 1000 कदम बाप की मदद, अर्थात बिना पुरुषार्थ के भाग्य विधाता बाप भी कोई भाग्य नहीं देता है। धारणा नहीं कर सकते तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है, राजाई यहाँ ही बनती है। राजधानी में नौकर चाकर चंडाल आदि सब चाहिए। यह राजधानी स्थापन हो रही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 नवंबर 2004। सुहाग और भाग्य कहा जाता है। सुहाग सदा कायम रहे, उसके लिए 4 बातें। एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य, दूसरा बाप दादा का आदेश, तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। पुरुषार्थ की कमी को भरने के लिए ये 4 शब्द सदा सामने रखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 मई 1970। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्राप्ति, सुख दुख और ड्रामा का राज। पुरुषार्थ आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है और पुरुषार्थ अनुसार प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु ड्रामा में पुरुषार्थ और प्राप्ति की अविनाशी नोंद है। ड्रामा अनुसार आत्मा को जिस समय जो सुख या दुख मिलना होता है, उस अनुसार पुरुषार्थ अर्थात कर्म अवश्य होता है, या कहे कि ड्रामा अनुसार आत्मा का जो पुरुषार्थ चलता है अर्थात कर्म होता है, उस अनुसार ही उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है। परंतु विश्व नाटक में आत्मा का पार्ट पुरुषार्थ और प्राप्ति का अनूठा संतुलन है। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, परंतु आध्यात्म में पुरुषार्थ शब्द आत्म कल्याणार्थ किए गए कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। यथार्थ पुरुषार्थ है ही ड्रामा की यथार्थ राज को समझकर देह और देह की दुनिया से नष्टोमोहा होकर, न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, जो स्थिति सुख और दुख दोनों से परे है, अर्थात कर्म भोग होते भी कर्म भोग की वेदना से मुक्त परमानंदमय है। प्रश्न: संगम युग सुखों और सतयुग के सुखों के लिए एक ही पुरुषार्थ है या अलग अलग पुरुषार्थ है? जो संगम युग के सुखों का उपभोग करता है वही सतयुग के सुखों का उपभोग कर सकता है। सतयुग के सुख तो संगम युग के सुखों का प्रतिबिंब मात्र है, अर्थात संगम युग के सुख ही सतयुग के सुखों का बीज है। संगम युग के सुख अति महान है। जो संगम युग के सुखों का उपभोग कर लेता है उसे सतयुग के सुखों के पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए गायन है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है, जिसका यथार्थ ज्ञान और स्थिति तथा उस परमानंद की अनुभूति संगम युग पर ही होती है। सतयुग में तो आत्मा को आत्मिक ज्ञान
नाम मात्र होता है। बाकी आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए प्रकृति दासी होती है। अगर अपने अंदर भी पुरुषार्थ का व सफलता का कोई अरमान रह जाता है, तो इसका कारण कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान नहीं पालन होता है। संकल्प रूप में अरमान अर्थात उलझन आए तो चेक करो कि कौन से फरमान की कमी है। हर कर्म और हर समय के लिए फरमान मिला हुआ है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 सितंबर 1971। अगला टॉपिक है ज्ञानी तू आत्मा और जोगी तू आत्मा का राज। यथार्थ ज्ञानी वह है जिसकी धारणा में ज्ञान हो, ज्ञान का यथार्थ सुख अनुभव करे, व्यवहार में ज्ञान हो। ऐसे ही योगी आत्मा वह है जिसको योग का पुरुषार्थ न करना पड़े, अर्थात योग स्वाभाविक हो। योग सदा लगा रहे, सदा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। यथार्थ ज्ञानी योगी अवश्य होगा और यथार्थ योगी ज्ञानी भी अवश्य होगा, क्योंकि ज्ञान और योग एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जो समांतर चलते हैं। तो चेक करो कि हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 2003। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 मार्च 1971। अगला टॉपिक है मुक्ति जीवन मुक्ति अर्थात गति सद्गति का राज। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। हर आत्मा परम धाम में मुक्ति में रहती है और सत्युग त्रेता में सभी आत्माएं भी जीवन मुक्ति में होती है और कल्प के हिसाब से भी जीवन मुक्ति का समय होता है। वैसे तो हर आत्मा का अपने पार्ट के हिसाब से आधा समय जीवन मुक्ति का होता है, अर्थात जीवन में होते भी दुख अशांति से मुक्ति होती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव संगम युग पर ही आत्माओं का होता है। वास्तव में मुक्ति धाम अर्थात परम धाम में आत्मा को मुक्ति का कोई अनुभव नहीं होता है। वह आत्माओं की सुसुप्त अवस्था है और सत्युग त्रेता में यथार्थ ज्ञान न होने के कारण जीवन मुक्ति का कोई विशेष अनुभव नहीं होता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर जब ज्ञान सागर परमात्मा अवतरित होते हैं और उनसे विश्व नाटक का ज्ञान मिलता है, तब आत्माएं ज्ञान सहित अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित देह और देह की दुनिया से न्यारी बीज रूप स्थिति अर्थात निर्ख संकल्प स्थिति में स्थित हो मुक्ति का अनुभव करती है और कर्मयोगी बनकर ईश्वरीय सेवा के कर्तव्य को करते हुए निर्विकल्प स्थिति में रहकर जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। ये संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव ही यथार्थ अनुभव है, जिसको आत्माएं दुख के समय भक्ति मार्ग में याद करती है। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु ये विश्व नाटक सुख दुख जीत हार का अनादि अविनाशी सतत परिवर्तनशील खेल है जो कल्प कल्प पुनरावृत्त होता है। इसलिए सदा काल के लिए मुक्ति या जीवन मुक्ति में कोई भी आत्मा नहीं रह सकती, परंतु कल्प में इस स्थिति का अनुभव हर आत्मा को अवश्य होता है।
जो आत्माओं को परमात्मा पिता का वर्षा है। परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। वह हर आत्मा को किस न किस रूप में ये अनुभव अवश्य कराता है, भले ही हम उसको जाने या न जाने। वह सर्व आत्माओं का बाप है, तो उसे ये अनुभव सर्व आत्माओं को कराना ही है। इसलिए ही आत्माएं भक्ति मार्ग में उसको याद करती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान इस संगम युग पर ही परमात्मा द्वारा मिलता है, जिससे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव करते हैं। यह अनुभव मुक्तिधाम की मुक्ति और सत्युग त्रेता की जीवन मुक्ति से पदम गुना श्रेष्ठ और आनंदमय है। सभी आत्माएं शांति चाहती है। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम जाना है ज़रूर। नहीं याद करेंगे तो भी सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी ज़रूर। जो योग बल से पावन बनेंगे वे सतयुग में आएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2004। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1978। विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथ ही हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी हैं। एक वाणी, दूसरा स्व की शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन से। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 2003। दिलाराम के दिल में आप समाये हुए रहेंगे और आपके दिल में दिलाराम समाया हुआ है, तो किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म चाहे रॉयल रूप में, चाहे मोटे रूप में आ नहीं सकती। स्वप्न और संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। मेहनत से मुक्त हो जाएंगे ना। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 2000। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप तुमको पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। टीचर रूप में सृष्टि चक्र के नॉलेज देनी पड़ती है। देह सहित देह के सर्वधर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे और अपने घर मुक्तिधाम चले जाएंगे। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है, मुक्ति का मदार याद पर है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 नवंबर 2004। एक आंख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। तो दोनों आंखों से यह दिखाई दे कि यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नैन और मस्तक यह बोले। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 1972। मुक्ति की अवस्था का अगर अनुभव करते हो तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, न कि भविष्य में। वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना, तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी होगा ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1972।
ओम शांति।